वो तो बिल्कुल नहीं। हमें इस तरह बाबा की बातें को इतना लाइटली भी नहीं लेना, क्योंकि कई बार बाबा को तेरी याद तो माना सहज ही याद है, सहज सहज करके हम बहुत सहज बना देते हैं। तो थोड़ा गहराई में जाकर भी हमें इसके ऊपर चिंतन भी करना और योग को भी पावरफुल बनाने का अभ्यास करना। ठीक है। तो और किसी का कुछ अनुभव है आज की मुरली के आधार पर, या बाबा ने जो कहा ना कि इस विश्वविद्यालय की क्या महिमा है, तो हम भी और भी थोड़ा सा इसके ऊपर जाएंगे, जैसे मम्मा ने बताया ना। मैं ओम शांति। आज मामा ने कहा है कि हम तो ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी कॉलेज है, और यहाँ जहाँ पर परमात्मा खुद आकर हमें पढ़ाते हैं, और हम ईश्वरीय फैमिली बन जाते हैं। और ये एक ही जन्म है जिसमें हमें ये सारी पढ़ाई पूरी करनी है। ओम शांति। एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है, मतलब कि एक ही जन्म में हमें सारा ज्ञान लेकर धारण करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली में एक बात अनोखी लगी और अच्छा भी लगा कि बाबा ने कहा कि बाबा की याद में रहोगे तो देही अभिमानी बन जाओगे। आज तक तो हमने यही सुना था कि देही अभिमानी बनोगे तो बाबा की याद आएगी, तो ये वाइस वर्सा है कि बाबा की याद करेंगे तो देही अभिमानी बनेंगे, और देही अभिमानी बनेंगे तो बाबा की याद आएगी। तो मुझे आत्मा को ये भाई भाई की दृष्टि में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मेरी आत्मा बाबा को याद करती थी, लेकिन बाबा को याद करते करते वो आत्मिक दृष्टि ऐसा लग रहा है कि अभी नेचुरल हो रही है और आसान भी हो रहा है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अभिजीत भाई का पॉइंट के ऊपर इस सारे विश्व में देखो, ये एक ही संस्था है जहाँ हर एक दिन एक ही मुरली चलती है, और उसके ऊपर से और भी चिंतन चला कि हमारा जो थर्ड संडे होता है वो भी पूरे ग्लोब में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिस जहाँ पीस के लिए मेडिटेशन होता है। एवरी थर्ड संडे हम करते हैं मेडिटेशन वर्ल्ड पीस के लिए। ऐसी काफी यूनिक बातें हैं, और ऑब्वियसली ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। रमेश भाई जी जुड़ेंगे हमारे साथ 5 मिनट में, तब तक हम बाबा की याद में बैठते हैं, और फिर 9 बजे लाइव करते, 9 बजे को 2 मिनट ऐसे तब करेंगे। कोई योग कराने चाहते तब तक? हाँ, वो भी चले।
तो चलो हम जाते हैं बाबा के पास। और बाबा के पास डायरेक्ट परम धाम में और अनुभव करना परम धाम में केवल मैं और मेरा बाबा, बस। कोई दूसरी बात नहीं, केवल मैं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा जो दादी जी का फेवरेट था। स्वयं को शक्तिशाली विचार देते हैं। महसूस करें, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मेरे चारों ओर पवित्रता की किरणों का प्रभा मंडल देख रही हूं। प्रकाश पुंज हूं। यही श्रेष्ठ स्वमान में स्वयं को स्थित करे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। धीरे धीरे अपने मन को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा परम पवित्र प्रकाश पुंज है। अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप उस परमात्मा पिता से सर्व शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाती जा रही हूं और धीरे धीरे मैं आत्मा सशक्त होती जा रही हूं। मेरा मन शांत होता जा रहा है। ईश्वर के दिव्य स्वरूप में एकाग्र करती जा रही हूं और सर्वशक्तिमान परमात्मा की वो सर्व शक्तियों की छत्र छाया में स्वयं को
महसूस करती हूँ। परमात्मा की सर्व शक्तियों की ऊर्जा मुझ आत्मा को सशक्त कर रही है और वो किरणों की ऊर्जा मैं अपने शरीर में रोम रोम में प्रवाहित होने देती हूँ। मैं आत्मा स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। परमात्मा शक्ति की किरणों को स्वयं में समाते हुए मैं उन किरणों को चारों ओर प्रवाहित होने देती हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा स्वयं को विश्व के ग्लोब पर महसूस करती हूँ और परमात्मा शक्ति की किरणों को सारे संसार की आत्माओं के लिए प्रवाहित करती हूँ। सर्व आत्माओं को परमात्मा शक्ति का वरदान प्राप्त हो। सारा संसार इस महामारी से संपूर्ण रीति से मुक्त हो रहा है। हर आत्मा स्वयं पर प्रभु की कृपा वृष्टि को अनुभव करे। परमात्मा शक्ति के वरदान से हर आत्मा स्वयं को शक्तिशाली बनाती जा रही है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण हो रहा है। पवित्रता की किरणों से हर आत्मा इस महामारी को समाप्त करते हुए इन पर विजयी अनुभव कर रही है। और धीरे धीरे हमारा संसार इस वायरस से संपूर्ण रीति से मुक्त होता जा रहा है। जितना तेजी से आया उतना ही शीघ्रता से जा रहा है और हम सभी परमात्मा वरदानों की छत्र छाया में स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। ओम शांति।
से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। आपसे दिल की ऐसी लगन ओम शांति, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शाम के सेशन में और इस अव्यक्तवाणी क्लब में। और हम आरजे रमेश भाई जी से आज मुलाकात करेंगे और एक बहुत ही सुंदर टॉपिक से। और मैं चाहूंगी बीके तेजल जी को, जो एक रेगुलर स्टूडेंट है, उनको रमेश भाई जी का संक्षिप्त में परिचय देना। ओम शांति। तेजल बहन, आप है हमारे साथ में? हाँ, ओम शांति साक्षी सिस्टर। मैं यूएसए से ज्वाइन हुई हूँ भाई जी। यहाँ हमारे यहाँ सुबह है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो भाई जी आज बहुत ही सुंदर टॉपिक लेके आए हैं हमारे साथ और उनके बारे में, बाबा के ये अमूल्य रत्न है तो उनके बारे में कहते हैं कि वो मुस्कुराते रहते हैं। उनका ये एक अनोखा स्पेशलिटी है। तो उनकी सोच है जैसे कि वो महसूस करते हैं कि हमारा जीवन मुख्यतः हमारी सोच के अनुरूप होता है। जैसा हम सोच लेते हैं तो वैसे एटलीस्ट हम कुछ समय के लिए हमारी जिंदगी उसके अनुसार बन जाती है। अगर यदि हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा लगने लगता है और यदि बुरा सोचते हैं तो बुरा लगने लगता है। तो यह नतीजा यही निकलता है कि मूलतः हमारा अनुभव ही हमारी जीवन बनाता है। तो हमारा ये जो जीवन है वो कुछ नहीं बट एक्सपीरियंस, अनुभव है, अनुभव की खान है। तो अनुभव की खान, और कौन से अनुभव? सुख के, दुख के, शांति के, ये सब अनुभव से हमारी जीवन बनती है। और उसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरा वो भी परिस्थितियां आती रहती है, लेकिन हम उस भाई साहब उसमें भी एंजॉयमेंट करते हैं, उसमें से भी जैसे बाबा बताते हैं ना, उसमें भी हर्षित मुख रहते हैं। तो भाई साहब ने बहुत ही सुंदर डिप्लोमा किया है। जो भाई साहब का प्रोफेशन है रेडियो जॉकी है अभी,
और उन्होंने ये रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग RK राहेजा कॉलेज मुंबई से ली है और उन्होंने डिप्लोमा किया है नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस में उल्लासनगर से। उन्होंने योगा ट्रेनिंग ली है स्नेहा देसाई मुंबई और सहज योगा ट्रेनिंग ली है मुंबई से। भाई साहब कंप्यूटर के भी काफी जानकार है, उन्होंने वो भी किया है कीर्ति कंप्यूटर्स बदलापुर से। उनके जिंदगी में बहुत सारे नोटेबल अचीवमेंट्स है, जैसे वो रहे हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड नेशनल अवार्ड विनर रहे हैं और स्वामी विवेकानंद सम्मान कॉलेज फ्रॉम मुंबई से भी उन्होंने अवार्ड प्राप्त किया है और उन्होंने बहुत सारी यात्राएं भी की है, जैसे कि पद यात्रा जो स्वर्णिम भारत युवा पद यात्रा की गई थी बीकानेर से चंडीगढ़ तक, उन्होंने पार्ट लिया है और वो डेली 2 महीने तक 40 से 50 किलोमीटर वॉक करते हैं और उन्होंने पद यात्रा की है, मोटर रैली यात्रा, मेटाडोर रैली यात्रा की है 1 वीक के लिए युवा में मुंबई से अंबरनाथ के बीच में और एक शाम प्रभु के नाम 1 महीने का जो कार्यक्रम था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और 15 दिन की युवा साइकिल यात्रा में उन्होंने भाग लिया है और तेलंगाना के जो 12 ज्योतिर्लिंगम की यात्रा थी वो भी उन्होंने 18 दिन में की है। उन्होंने एक अनडॉक्यूमेंटेड फिल्म कल्याणी नाम में भी एक्टर का रोल किया है और भाई साहब अर्पण बुक के राइटर भी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बाबा के ये नूरे रतन कितने अमूल्य है और मल्टी टैलेंटेड है। तो ये नूरे रतन बाबा के नूरे देश अंबरनाथ से है, जो हमारा होली प्लेस है शिव बाबा का, उनसे अंबरनाथ कल्याण के बाजू में है, उनसे है। यहाँ उन्होंने एजुकेशन लिया है और उन्होंने लिखा है कि उनकी लाइफ में वो कुछ करना चाहते थी कि जिससे सभी आत्माओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। तो उन्होंने काफी जिंदगी में प्रयास किए, लेकिन फिर जब बाबा के बने तब उन्हें ये एक जैसे कि मिशन मिल गया कि सबको ट्रांसफॉर्म करने का, जो उनकी पहले से इच्छा रही है कि सबकी जिंदगी में बदलाव लाए। तो उन्होंने ये मिशन ले लिया ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर और फिर उन्होंने जब बाबा के नाम पे आए, वो ब्रह्मा कुमारीज में जब से वो ज्वाइंट हुए हैं, करीबन 28 साल से बाबा के साथ जुड़े हुए हैं ज्ञान योग में। और फिर बाबा ने उनको रेडियो पे बिठा दिया है, तो बाबा ने उन्हें रेडियो जॉकी का काम दिया है। तो बाबा के ये रेडियो जॉकी मधुबन 90.4 FM से हमेशा हमें गाने सुनाते हैं। तो आइए हम उनसे ही बात करते हैं और आज उनका बहुत ही मुख्य इंटरेस्टिंग टॉपिक है माइंड मैपिंग विद स्पिरिचुअल टच। तो आइए हम भाई साहब से सुनते हैं उनकी मधुर भाषा में। ओम शांति। ओम शांति। तेजल बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने पूरा ही विस्तार से जो है चीजें बता दिया। मुझे भी कुछ वापस रिकॉल होने लगा सब पुरानी बातें। तो एक्चुअली में लिख के रखना अच्छा रहता है, कभी भी काम आता है। और लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना सब कुछ बताना, थोड़ा सा मोटे मोटे बातें बता देते हैं तब भी चल जाता। थैंक यू सो मच। तो हम लोग जैसे कि मैं सोच रहा था, साक्षी बहन ने मुझे बोला कि आप इसमें आइए और कुछ अपने अनुभव की बातें या कोई विषय लेकर बात करें। तो विषय क्या लेना ये सोच रहा था, लेकिन लेटेस्ट में जो विषय चलता है, जैसे कि लोग आजकल मैपिंग शब्द बहुत यूज करते हैं, है ना। तो मैं सोच रहा था इसको ठीक से समझ लेते हैं, है ना। और बहुत लोग आजकल जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी काउंसलिंग में जाते हैं तो माइंड मैपिंग का काउंसलिंग भी करवाते हैं कि उनके विचार कैसे चलते हैं और उसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए। तो आजकल इंटेलिजेंसी पे भी बहुत काम चल रहे हैं कि मन और बुद्धि कैसे काम करता है मनुष्य का, वो जो है उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है और इसके लिए कोर्सेज भी निकाले आजकल। आप देखेंगे कि इंटेलिजेंस कोर्सेज बहुत चल रहे हैं। तो वो कोर्सेस में बताया जाता है कि वो माइंड हमारा कैसे काम करता है, हमारे विचार कैसे काम करते हैं, व्यक्ति की आदत कैसे काम करती है
और वो कितने समय में अगर रिपीटेशन होने के बाद वो परमानेंट हो जाते हैं, वो सारी भी चीज़ें उसके ऊपर रिसर्च की जाती हैं। बड़ी गहराई से ये चीज़ें हो रही हैं और उसको फिर वो लोग मशीन के साथ जोड़कर यूज़ करेंगे। तो मशीन और फिर मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ा जो है समन्वय आने की कोशिश में वो लगे हुए, मतलब उसको लाने की कोशिश है। जो रॉबोट टेक्नोलॉजी वगैरह जो है और फिर नैनो टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें जो है सूक्ष्म यानी छोटी होती जा रही हैं और काम ज़्यादा होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का पूरा जो है काफ़ी समय से रिसर्च चल रहा है, तो इसमें छोटी चीज़ें काम बड़ा, तो ये हैंडी होने वाला है। और इसका ही एक रूप जो है आजकल हम लोग बैटरी कार्स जो देख रहे हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी का ही एक इनिशिएटिव है। उसके ऊपर काम करते करते आज हम लोग वो बैटरी कार जो है या बैटरी बाइक भी, ये सारी चीज़ें जो है उसी का नतीजा है जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे व्यक्ति सोचता है वैसे बनता है ना, इंग्लिश में भी कहावत है, एज यू थिंक यू बिकम। तो कितना सिंपल है। बाबा भी कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, है ना। बाबा भी क्या कर रहे हैं, हम सभी को रोज सोच देता है, एक नई सोच विचार करने के लिए हमें जो है खुराक देते हैं। और रोज हम लोग मुरली सुनते हैं, तो मुरली का मंथन आज बाबा ने कहा ना कि आपको क्या करना है, मुरली का जो है बातें सुनाना या चर्चा करना, और कोई चर्चा नहीं करना। और इसके लिए थोड़ा सा हमें पे अटेंशन देने की जरूरत है, कहाँ पर, हमारे मन पर। और जितना सहज रूप से मैं बोल पा रहा हूँ उतना ही इजी मुझे अपने मन को सेट करने में या मैपिंग करने में, उसको डिजाइन करने में आना चाहिए। अगर वो डिजाइनिंग, मन के विचारों को डिजाइन करना सीख लिया, अब आप सोचेंगे मुझे डिजाइन कैसे करना है मन को, है ना, ये बात आती है। लेकिन सिंपल टेक्निक ये है कि डिजाइन माना उसमें शुभ अच्छे विचार आए, खूबसूरत विचार आए, आत्मा के उन्नति के विचार आए, परमात्मा से कनेक्ट होने के विचार आए, विश्व कल्याण के विचार आ जाए। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इस तरह का डिजाइनिंग आप अपने मन को अगर देंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, तो माइंड मैपिंग आपका जो है बड़ा सुंदर होगा। और कई बार हम लोग मन और बुद्धि का जो है एक ठीक से उसे समझने की जरूरत है। और जहाँ तक मन की बात आती है, तो कुछ हमारे पुरानी जो बातें हैं, अगर हम पिछले इतिहास में चलते हैं, तो लोगों ने मन के लिए जो है 2-3 बातें, जो जैसे कहते हैं मन घोड़ा है ना, मन चंचल है, ये बातें हमें जो है बताई गई। अब उसको जो है ना, मन जीते जगत जीत, ये बात भी बताई गई। लेकिन क्योंकि पहले वो 2 चीज बताए कि मन को कोई जीत नहीं सकता या मन को कोई पकड़ नहीं सकता, मन तो हमेशा चलता है। और हम भी जो मन की परिभाषा में या मन का चित्र हम लोग खुद दिखाते हैं मन बुद्धि संस्कार में, तो कहीं ना कहीं वो मन को जो है लहरों की तरह दिखाते हैं, माना उसमें निरंतर कुछ ना कुछ चलता रहता है और रुकना नहीं। तो मन है तो विचार है, विचार चलेंगे, चाहे पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, काम के होंगे, बिना काम के होंगे। कुछ चीजें हमने उधर देख लिया, पहले का विचार भी है, सामने देख रहा है, उसका विचार भी चल रहा है। तो इस तरह से वो लहरें जो है तो आना जाना चलता रहता है। ऐसे में हमें जो है उसको एक ब्रेक लगाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि बीच में, जैसे हम लोग को हमारा नियम है ट्रैफिक कंट्रोल, ये एक चीज होती है। और हम खुद भी अपने आप से जो है उस तूफान को देखने की कोशिश करना चाहिए। और फिर मन के लिए काफी और अच्छी बातें भी हैं, पॉजिटिव बातें भी है। मन को सुमन कर सकते हैं, मन को अमन कर सकते हैं। सुमन माना सुंदर विचार मन में लाए, है ना। तो मन को अगर हम लोग अच्छे विचार देंगे तो मन आपके काबू में आता जाएगा। और उसको अमन करेंगे यानी मन को शांत करेंगे, तो वो भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो मन के लिए ये कहा गया है सुमन, मन के लिए कहा गया अमन। तो कभी हमने इस पहलू को देखते हुए उसके ऊपर काम करना नहीं शुरू किया। जब हम लोग इस तरह की चीजों को लेकर अगर शुरू करते हैं काम, तो निश्चित तौर पे मन को जीतने के तरीके हमें आ जाएंगे, मन को कंट्रोल करने के तरीके मिल जाएंगे, या एक आदत हम लोग डालेंगे तो वो चीजें जो है काम करना शुरू करेंगे, है ना। और ये भी देखना है कि थोड़ा सा शुरू में जब मैं ज्ञान में चला, तो मुझे अभी भी याद है कि वो चीजें अभी नहीं कर पा,
तो मुझे बड़ा अपने आप से ही वो होती है कि भाई वो चीज़ पहले करते थे, अभी क्यों नहीं करते। तो वो ऐसा होता था कि मैं मुरली सुनने के बाद मेरे किचन में हमेशा एक पेपर, छोटी सी डायरी आती, वो डायरी पे कुछ पन्ने निकाल के हम अपने पास रखते थे और रोज उस पे घंटे लिखते थे। हाँ, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे 1 आवर का पूरा ऐसे साइड में लिखने का, और उसके आगे लिखना है कि मेरे इस 1 घंटे में क्या विचार। तो ऐसे उसको विचारों को मैं नोट करते, तो वो पूरा जो है ना अटेंशन से लिखते थे, तो तुरंत मालूम पड़ता था, अरे यार पिछला घंटा मैंने वेस्ट हो गया, मेरा व्यर्थ गया। तो तुरंत उसके ऊपर, उसके आगे जब लिखने जाता हूँ दूसरे घंटे में, तो वो टाइम पे फिर मुझे याद आ जाता था कि मेरा ये पिछला घंटा जो है नेगेटिव चला गया या वेस्ट हो गया, तो अभी मुझे वापस अच्छे विचार करने हैं या सामान को याद करना है। तो इस तरह से मैं वो चीज़ों को करता, तो वो बहुत सारे पेजेस जमा हो जाते थे और बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हो जाता है वो चीज़ें जो पहले पहले आप पुरुषार्थ करते हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपका गुम हो जाता है या फिर आदत छूट जाती है और फिर वापस करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा पे अटेंशन की बात है, बोलना और करने में थोड़ा अंतर जरूर हो सकता है ना। तो मैं चाहूँगा कि कुछ अगर सवाल पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें तो अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें आप कैसे करते हैं, थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए, क्योंकि वन मैन खाली टॉक करते रहेंगे तो श्रवण जैसा हो, सत्संग जैसा हो जाएगा टॉक जैसा कुछ होना चाहिए, है ना। हेलो। हाँ जी भाई जी, ठीक। आप अनम्यूट कर सकते हैं जो। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि जी, जी। जैसे बाबा बताते हैं कि हमें एक ही संकल्प में स्थित होना है, तो आप इसके बारे में कुछ सजेशन कर सकते हैं कि एक ही संकल्प में बहुत देर तक, जैसे टाइम बढ़ाना है हमें 2 मिनट से, बाबा ने 5 मिनट से लेके शुरू किया है, लेकिन अगर हमें प्रैक्टिस नहीं है तो 2 मिनट भी, अभी हमारी जो अव्यक्त मुरली क्लब है, तो हम लोगों ने सबने लास्ट 2 वीक्स से हमने सबने ये तय किया है कि हम 2-2 मिनट हर घंटे या ऐसे जितना भी हो सके उतना 2-2 मिनट एक ही शक्तिशाली संकल्प में स्थित रहने की एक्सरसाइज करेंगे। तो ये अभ्यास हम सभी भाई बहन मिलके करते हैं और फिर उनका पोल भी लेते हैं कि किन्होंने कितनी बार अभ्यास किया, 0 से 5 मिनट तक, 5 से 10 मिनट, 10 से ज्यादा। तो उसके लिए हमें बढ़ाना है ये टाइम, तो आप उसके लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। ओम शांति। तेजल बहन, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और हम सभी लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट ऐसा कहा जाता है। तो निरंतर, जैसे मैंने कागज वाली बात बताई आपको, वो अगर आप नोट करते हैं, चार्ट रखते हैं, तो चीज़ें बढ़ेगी और पे अटेंशन की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हमें जो है इसके लिए कुछ चीज़ें टेक्निकली हम लोग को जो है, मोबाइल हमारे सबके पास है, तो थोड़ा सा रिमाइंडर्स हम लोग डाल लें, और मोबाइल में जो रिमाइंडर है, अलार्म्स है, उसको भी अगर हम लोग यूज़ करें सुबह में, तो वो भी बजर की तरह बजता है। तो तभी भी हमें बजर बज गया तो तुरंत वापस हमें 2 मिनट के लिए छोटा सा ब्रेक लेना है और उसी संकल्प में स्थित हो जाना है। तो इस तरह के अगर टेक्निकल चीज़ों को भी लोग अगर हम लोग ऐड करेंगे, तो वो हमारे लिए मतलब हमारी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ेगी। अभी ये इंडिविजुअल तय कर सकते हैं कि कितना 2 मिनट या 1 मिनट या 30 सेकेंड कितना उस संकल्प को पकड़ के रखना है। और संकल्प को पकड़ के रखने से ज़्यादा जो है ना, वो लड़ी बनानी पड़ेगी। जैसे ना बाबा कहते हैं कि अगर आप मास्टर ब्रह्मा का संकल्प, एक उदाहरण है, हो सकता है कि आप इसको करते भी होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि अगर मैं मास्टर ब्रह्मा का सामान देखता हूँ, तो मास्टर ब्रह्मा करके वो थॉट जो है 2 मिनट तक तो रहेगा नहीं ना, तो फिर कैसा वो हम लोग कर सकते। तो वो आइडिया यही है कि उसके साथ ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम को, उनके फिलॉसफी को, उनकी बातों को याद कर सकते हैं। तो वो एक ही व्यक्ति के बारे में
जीवन 2 मिनट तक आप सोच सकते हैं, उनके कैरेक्टर को याद कर सकते हैं, उनकी कहानी को याद कर सकते हैं, उनके रोल को याद कर सकते हैं। ये बड़ा यूनिक चीज है। आप इसमें 2 मिनट से ज़्यादा भी टाइम आप ले सकते हैं, क्योंकि आपने एक ही थॉट किया, मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ, और ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम को या उनके फिलॉसफी को याद करना भी वो संकल्प के साथ स्थित रहे। बकायदा जैसे ना वो हो जाता है कि हम लोग एक संकल्प के साथ में उसी संकल्प के जो सर्कल्स है वो बनाने, चक्र बनाने, कि आप ब्रह्मा बाबा के जीवन के सुनकर, उनको पढ़कर, उनको अनुभव करके अपने जीवन में उन चीजों को ला सकते हैं। समझो मास्टर ब्रह्मा बन गया आप, तो ब्रह्मा बाबा ने पहला काम क्या किया है ना, ब्रह्मा बाबा ने पहले ही ट्रस्टी बना दिया आपने, है ना, अपना जो कुछ था उसको ट्रस्टी से जोड़ दिया और फिर खुद न्यूट्रल हो गए। तो क्या वो चीजें मेरे साथ हो रही हैं, क्या मैं ऐसा कुछ कर पा रहा हूँ? तो छोटी छोटी चीजें बाबा ने कई बार उदाहरण दिया, और कई बार क्लास में भी दीदी लोग भी बताते हैं कि भाई आप जिस चीज को यूज कर रहे हैं उस पर बाबा का लेबल लगाओ, है ना। तो आपने उसको लेना है, जब भी यूज करना है तो बाबा का है करके यूज करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा सुंदर कार्य हो सकता है। और आपके निरंतर जो है उसी मास्टर ब्रह्मा का ही संकल्प, मास्टर ब्रह्मा ने, स्वयं ब्रह्मा ने क्या किया है, उन चीजों को करने की आदत आप बना रहे हैं, एक सूक्ष्म में उसको धारणा में ला रहे हैं उस संकल्प को। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हैं। और मुझे भी अच्छा लगा कि एक संकल्प को कैसे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ है। और हफ्ते या 15 दिन के बाद उसको चेंज भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो सेम संकल्प कर करके हम लोग थोड़ा सा बोर भी लगता है, तो उसको आफ्टर 1-2 वीक के बाद उसको चेंज करना, फिर से वापस कुछ समय के बाद वापस उसको ला सकते, तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी जो है अच्छा फीलिंग आएगी। यस, होप आई हैव गिवन द सेटिस्फाइड आंसर। यस यू डिड, थैंक यू भाई जी। ओम शांति जी। और किसी का कुछ पूछना है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। एक प्रश्न आया है आशा बहन से। जी। स्वप्न आते रहते हैं जब सोते हैं, तो स्वप्न ना आने के लिए क्या संकल्प करें? और ये जो है ना, थोड़ा सा सोने के पहले या कुछ चीजें आपको याद रह जाती है, या कुछ चीजें जो है ना आप उसको ब्लिंकिंग होती है, तो सपने आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको सोने के पहले थोड़ा काम करना पड़ेगा। थोड़ा इन द सेंस, एक तो अभी जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, अगर इसको करते हैं तो मेरे ख्याल से पहले ही दिन आपके सपने बंद हो जाएंगे। आप किसी भी सामान को ले ले, किसी भी थॉट को ले ले, मास्टर ब्रह्मा बन गए तो उसके सर्कल्स बनाते जाइए, सपने नहीं आएंगे, है ना। और सोने के पहले आधा 1 घंटा जो है काफी अच्छी तरह से ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को याद करें। भले बहुत बार पढ़ी होगी आपने, लेकिन सोने के पहले एक बार याद करके सो जाइए, और फिर बाबा को याद करके सो जाइए, तो सपने नहीं। सपने मुझे भी बहुत पहले आते थे काफी, लेकिन अभी पता नहीं अचानक सा वो चीजें, बिजी रह रहा हूँ सेवा में, और सब चीजें कंटिन्यू मेरी जो बातें प्रोग्राम्स वगैरह कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो थोड़ा व्यस्तता बढ़ी है, तो सपने खत्म हो गए, सेवा में व्यस्तता बढ़ी। तो हो सकता है कि आपको सपने आने के कारण आपका थोड़ा एम्प्टीनेस है, कहीं ना कहीं आप जो है खाली लगते हैं, यानी पूरे दिन भर में हो सकता है आपके पास काम हो, लेकिन कुछ समय आपके पास खाली है, तो वो खाली समय को भरिए आप, तो आपको सपने नहीं आए। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, आपको वो चीजें जो है कहीं ना कहीं वो थॉट्स आते हैं, और फिर वो सपने बन के कुछ नई नई चीजें दिखाते हैं। आपको डर लगता है तो नेगेटिव चीजें हैं, अगर आपको डर नहीं लगता, सपना याद नहीं रहता तो भी अच्छा है, फिर कोई बात नहीं। अगर सवेरे फिर याद रहता है कुछ चीजें उसकी, तो अच्छे सपने आने चाहिए। और कोई सपना देखा, आपको डर लगा या कंफ्यूजन हो गया, वही क्रिएट करता है, तो उसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो समान प्रैक्टिस करते रहें, तो उससे आपके सपने खत्म हो जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है, मुरली बार बार पढ़े और याद को बढ़ाइए, ज्ञान मंथन करना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है।
सिंपल है, हो जाता है, क्लियर हो जाता है। मुझे भी बहुत सपने आने के डर लगते थे और कभी कभी मुझे फिर मुझे लगता था कि मैं उड़ रहा हूँ सपने में। फिर बहुत ज्यादा उड़ने के बाद ऐसे लगता था कि अब तो गिरने का टाइम बना। वो जो एक फोर्स एनर्जी जा रही है और मैं उसके साथ जा रहा हूँ, और अच्छा भी लग रहा था शुरू शुरू में, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी का छूट जाना या कुछ ऐसा, थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद, ओ मैं हवा में हूँ तो क्या करूँ अभी, फिर नीचे आराम, मैं गिर सकता हूँ ऐसे बोलते हैं, मैं नीचे आ जाने का, नीचे गिरने का जो डर है वो पकड़ लेता था। और कई बार ये सपने आते थे। फिर बाबा की मुरलियों का चिंतन करना शुरू कर दिया तो वो सपना फिर बन गया। हमेशा उड़ने का और फिर नीचे गिरने का बड़ा डर रहता है। तो वो डर जो है ना, कुछ समय का, तो उड़ते उड़ते फिर गिरने का जो डर है वो बड़ा बहुत ज्यादा डर पैदा कर देता था। तो वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ब्रदर। हाँ, जैसे आपने आज का टॉपिक लिया है ना, माइंड मैपिंग, और बहुत सुंदर आपने एक एग्जांपल दिया कि एक एक घंटे में नोट करते थे। जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान समय, जैसे आप प्रोफेशन में भी आरजे हैं, तो काफी बाचा में आना पड़ता होगा, सेवा की वृद्धि भी पाती होगी, और साथ साथ जो बाबा बोलते हैं ना, बेहद की वैराग्य वृत्ति, तो इन दोनों का प्रैक्टिकल कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे आप सुंदर युक्ति पहले बताए, क्योंकि माइंड मैपिंग का टॉपिक है, तो उसके लिए ये दोनों, सेवा का विस्तार, वाचा में आना और कर्मणा सेवा में भी ज्यादा आना, वो होते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति, तो माइंड को क्या ट्रेन करते हैं आप? आपका कुछ अनुभव, एक्सपीरियंस बताएंगे? अच्छा सवाल पूछा शिवा प्रसाद भाई, थैंक यू सो मच। क्या होता है कि मैं बार बार जो है ना, सेवा में व्यस्त होने का आसान है, सेवा ज्यादा करना आसान है, लेकिन सेवा को छोड़ के थोड़ी देर के लिए अब जो है उससे न्यूट्रल होना, ये बड़ा मुश्किल लगता है मेरे को कभी कभी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जब ऐसे बाहर में आता हूँ तो प्रोग्राम्स उसको थोड़े से नहीं लेता हूँ, है ना। लोगों के फोन भी आते हैं कि भाई हमारा रखो, ये है, ये है, ये फंक्शन है, इसमें करो। तो पहले क्या होता था, मुझे लोगों को बोलना पड़ता था, अब मैं लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। तो लोगों की जो वो जिन लोगों का हो गया है वो लोग कनेक्ट करते हैं, फिर टीचर्स कनेक्ट होते हैं या आर्टिस्ट कनेक्ट होते हैं। और कुछ चीज़ें हमने वैसे एजुकेशन वाली हैं या डॉक्टर्स मेडिकल वाली हैं, इनका जो है ना रेगुलर सीरीज में रेडियो पे देना ही है मुझे, तो वो चीज़ें करनी पड़ती। तो क्या हुआ, इट इज़ वेरी इजी टू मेक सेवा ज़्यादा बड़ा लेना, ठीक है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है वो अच्छा है कि भाई आप उसको न्यूट्रल कैसे करें, है ना, बैलेंस कैसे रखें। तो 100 बैलेंस में अभी भी मैं फेल हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जैसे टाइम मिलता है मैं अपने आप को उसको बैलेंस करूँ। तो बड़ा मुश्किल होता है वो चीज़ें, क्योंकि एक अट्रैक्शन मना, एक जो है ना हम लोग की आदत होती है ना, सेवा करके तुरंत खुशी मिलता है, लोग ताली बजाते हैं, लोग सामने से हेलो, अच्छा है, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वो अप्रिसिएशन मेरी वीकनेस है, शायद वो अप्रिसिएशन मुझे बार बार सेवा की तरफ बढ़ानी है, वैराग्य की तरफ कम ले जा रही है। तो वो मैंने समझा माइंड मैपिंग से कि मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बहुत बार बीच बीच में मैं ब्रेक लेके ये सोचता था कि सेवाएं बढ़ाना, सेवा करना आसान है मेरे लिए, क्योंकि लोग जुड़ते हैं मीडिया में, तो कितना जितना ज़्यादा व्यस्त होते रहना चाहे व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन व्यस्त रहना सेवा में वो भी तो एक तरह का डेंजर सिचुएशन है ना। एक ही सब्जेक्ट में फिर आप आगे जाए, आपके पास दूसरे भी सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा। तो वो तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए फिर बार बार बीच में हम लोग थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ और फिर उन चीज़ों को करने की कोशिश करता हूँ। और फिर प्रोग्राम में भी आता हूँ तो मैं बहुत कभी कभी बहुत बोलता हूँ, लेकिन अभी धीरे धीरे मैंने खाली प्रश्न पूछना है और रुक जाना है, और फिर लास्ट में मैं कंक्लूजन करता हूँ। तो कंक्लूजन उनको अच्छा लगता है क्योंकि मैं ध्यान से सुनता हूँ। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है और अभी बैलेंस जो है करने की कोशिश में हूँ। यस शिवा प्रसाद। यस ब्रदर, थैंक यू। आपने बहुत प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस बताए। तो जो ये लगा कि अभी हमको सुनना ही है ज्यादा, तो उस हिसाब से हम सार में जा सकते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल बोलने का ज्यादा बिल्कुल। आदत हो गया। हाँ,
तो वो बोलने में क्या होता है, आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा सुना, वेरी गुड सुना रहे हैं, अच्छा ही सुना रहे हैं, लेकिन कितना वो थोड़ा सा हमें जो है अपने अपने तरीके से आपको मैनेज करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना वो सिचुएशन, अपना वो बैलेंस होता है। तो बैलेंस करना हर व्यक्ति को अपने हिसाब से करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना है, और माइंड मैपिंग को याद करना है। एक नया शब्द है, एक्चुअली में है कुछ भी नहीं है ना, लोग इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, प्रचलन में आज जो है आ रहा है, कॉर्पोरेट में इसको यूज किया जा रहा है, ट्रेनिंग में यूज किया जा रहा है। तो मैंने सोचा चलो एक बार उस शब्द को लेकर हम भी अपने लोगों से, अपने भाई बहनों से बात करते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा। और इसमें वो लोग स्पिरिचुअलिटी को बताते नहीं है, हम लोग के पास अध्यात्मता भी है कि बाबा हमारी माइंड मैपिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, कर रहे हैं। रोज मुरली सुनना ये अपना माइंड मैपिंग करना ही तो है, और क्या है। इतना बड़ा काम जो है बाबा ऑलरेडी कर रहे हैं, वो हमारे मन को मैपिंग कर रहे हैं, मन को जो है रोज नए नए तरीके से हमें बताते हैं, कैसे करो, क्या करो, वो सारी चीजें। तो वो बहुत ही यूनिक चीज जो बाबा पहले से कर रहे हैं, और उसको जो है अच्छी तरह से बाबा हमें बताते जाते हैं और हम उसको करते जा रहे हैं। यस, दूसरा क्वेश्चन कुछ है? ओम शांति। भाई जी, जैसे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स लेते हैं, तो हम चाहेंगे कि इस अव्यक्तवाणी क्लब के मेंबर्स भी वो उसका एग्जाम्पल देखें। आप अभी है हमारे साथ, तो उसका 5 मिनट्स आपका स्टार्ट भी चले। जैसे आप प्रोग्राम्स रेडियो में लेते हैं, तो वो एक लाइव एक्सपीरियंस सब। चलिए करते हैं, ठीक है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अव्यक्त मुरली के ग्रुप वाले स्पिरिचुअल लीडर्स हमारे साथ हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है उनके साथ कम्युनिकेशन करना, उनके साथ बातें करना, और थोड़ा सा मेरा अपना सब्जेक्ट यहाँ जोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं हमेशा लोगों की बातें सुनता हूँ। कोई योगा के बारे में बताता है, कोई हेल्थ के बारे में बताता है, कोई डाइट के बारे में बताता है, लेकिन वैसा एजुकेशन के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, एजुकेशन के बहुत सारे एपिसोड्स हमें। लेकिन आज जो है थोड़ा सा यूनिक चीज मेरे साथ हो रहा है, मुझे जो है स्पिरिचुअल लीडर्स से बात करने का, उनके साथ सवाल जवाब करने का, और एक विषय लिया है जिसमें माइंड मैपिंग विथ स्पिरिचुअल टच। तो माइंड मैपिंग तो हमेशा हम लोग थोड़ा बहुत जरूर करते हैं, लेकिन पे अटेंशन से नहीं करते हैं, हमारा फोकस को ठीक करके नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ी मुश्किलें आती हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटी छोटी चीजें अगर नहीं हो रही। आज का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज शाम को मुझे जो है ये जो कल हमारा यहाँ जो सेवा में मैं वॉइस ऑफ बानेर करके एक इवेंट करने जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पूना बानेर में इन्विटेशन मिला। तो आज हमने सोचा कि प्रोग्राम को अगर बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल बनाना है, तो मुझे याद है कि मैं एक इंटरव्यू लिया था एक एक्टर का, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात शेयरिंग की थी, वो मुझे हमेशा याद रहता है कि अगर इवेंट को सफल करना है तो उसके पहले उसका डेमो कर लो, एज इट इज डेमो कर लो। आप स्टेज पे क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन सा आपने टाइम टेबल बनाए, कौन सा एजेंडा बनाए, वो एजेंडा एक पहले दिन भी बना के रखो, और उसमें लोगों को आप वैसे ही ट्रीट करो। तो उससे क्या हो जाएगा, क्या कमियां हैं और कहाँ मुश्किलें आ रही है वो तुरंत आपको पता चलेगा। और वो एक्टर ने कहा कि जब भी हम लोग कोई सीन शूट करना चाहते हैं तो उसके पहले डेमो करते हैं, और सभी जो बड़े एक्टर्स हैं उनके भी डेमो एक्टर्स को लेते हैं, डबिंग आर्टिस्ट को, और उनके द्वारा वो पूरा शूटिंग का जो है एक्शन प्लान बनाते हैं और उसको प्रैक्टिकल में करते हैं। फिर उनको लगता है कि यहाँ से हीरो आएगा और ये ऐसा आएगा तो ऐसा लुक होगा, ऐसा आएगा तो ऐसा लुक होगा। फिर वो डिजाइनिंग करते हैं, उनको बढ़िया आइडिया मिल जाता है, और फिर वो फाइनल शूट विथ ओरिजिनल हीरो के साथ करते हैं। तो वो उनका जो है टाइम बचता है, मनी बचता है। अगर हीरो को हम लोग बार बार चेंज करा के शूट करेंगे तो उनका पैसा कितना वेस्ट हो जाएगा ना। तो इसीलिए वो डबिंग आर्टिस्ट लोगों के साथ पहले डेमो करते हैं और फिर वो शूट करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उनका पैसा और टाइम बच जाता है, और कम टाइम में
वो अच्छा करते हैं। तो ऐसे ही एक प्रयोग मैं आज कर रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। शाम में फिर हमने सोचा कि हमारे बीके भाई बहन कल जो बाहर के लोग आएंगे वो लोग प्रोग्राम करेंगे, उनके लिए प्रोग्राम रखा है, तो अपने बीके भाई बहनों को भी वो सेम प्रोग्राम का आनंद दें। तो उनके सामने डेमो करेंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा और हम उसको अच्छी तरह से कल के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो हुआ ऐसे कि मैं डेमो शुरू करने का प्लान बनाया, दीदी को बताया, तो सामने से जो है सेमीफाइनल वाले जो ग्रुप था एक सीनियर सिटीजन का, वो बहुत ज्यादा लोग सिलेक्ट हो गए। जजेस ने हमें जो है 7 या 8 लोग हम लोग सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने 15 या 14 लोगों को सिलेक्ट किया। तो मैंने कहा इस डेमो में उनको जोड़ देते हैं, तो वो भी अच्छा हो गया कि वो डेमो के साथ सेमीफाइनल उनका हुआ। वो सारे लोग आके गए और अपने भाई बहने भी प्रैक्टिस किया। तो बाबा कैसे मदद करता देखा, तो आपने सोचा कैसे उसको हेल्प मिला ऐसे। फिर वो डेमो के कारण उनका सेमीफाइनल वालों को जजेस का लाइव भी किया। फिर साक्षी बहन को मैंने फोन किया, भाई एक काम कर दे तो वो लिंक बना के दे दे मुझे। तो जैसे हम लिंक मिल गया तो मैंने स्टार्ट किया और उसको जूम में भी लाइव किया और लोग भी पूरे 14 पार्टिसिपेंट अच्छी तरह से गाए और वो उनका रिकॉर्डिंग भी अच्छी तरह से हो गया। तीनों जजेस भी जुड़े, 2 फिजिकल ऑफलाइन आ गए थे, एक ऑनलाइन जुड़ गई थी। तो इस तरह से वो सुचारू रूप से काम हो गया। तो ये एक मना अगर आप प्लान आउट करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं, तो बाबा की काफी मदद मिलता है। तो आइए दोस्तों, बातें मुलाकातें कार्यक्रम में मैं हम जो हमारे विशेष स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनके साथ मेरी बातचीत हो रही है। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करेंगे और हमारे लीडर्स से हम लोग बात करने वाले हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मैं बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में, जैसे मैंने कहा कि हम स्पिरिचुअल लीडर से मिल रहे हैं। तो चलिए रचना जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपने लाइफ में एप्लीकेशन में लाते हैं, सुनाइए। अच्छा, आप है लाइव में? Om Shanti, Om Shanti brother, did I hear my name? या आपने रचना जी, आपको ही मैंने पूछा है, आप बताइए थोड़ा सा जी। आप अपना क्वेश्चन एक बार और प्लीज पूछ सकते हैं? मैं चाहूंगा कि आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपने लाइफ में एप्लीकेशन में लाते हैं, क्या करते हैं उसके लिए रोज? स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में कैसे एप्लीकेशन में लाती हूँ? ओके, सबसे पहले तो मैं स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर, मतलब मेरे जो मन में चल रहा है उससे डायरेक्टली लिंक करती हूँ। क्योंकि जैसे कि आपने शुरू में बोला था कि व्हाट इज इन योर माइंड यू बिकम दैट। So my mind is what is shaping me. My mind is what has shaped me in my previous births. And now I have understood that the whole game starts with the mind. So मेरा constant attention, मतलब पूरे दिन माइंड पे बहुत ज्यादा रहता है। एंड समटाइम्स आई गेट टायर्ड कि मेरे को माइंड कितनी मेहनत कराता है। एंड एज अ सोल आई टेल माय माइंड कि तू मेरा ही पार्ट है और तू मुझसे कितनी मेहनत कराता है, तू अपना मतलब व्हाई डोंट यू लिसन टू द बुद्धि कि इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो तुम उसको अप्लाई करो ना। तो कितनी बार वो समझ भी जाता है और कितनी बार इधर 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 उधर भागता है। तो मेरा फर्स्ट जो अभी मतलब जो लेटेस्ट, मतलब जो करंट में जो पुरुषार्थ चल रहा है वो अपने माइंड के ऊपर चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। एंड देन आई एम वेरी प्रिकॉशियस, मतलब अटेंशन रहता है कि मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ इन माय कॉन्डक्ट। जब मैं अपने खुद कर्म कर रही हूँ तो मेरे हाथ पैर कैसे चल रहे होते हैं, मेरा कोऑर्डिनेशन कैसा चल रहा होता है बॉडी का। अगर कुछ हाथ से गिर जाता है तो फिर व्हाई इज इट दैट इट इज फॉलोइंग, एम आई नॉट पेइंग अटेंशन प्रॉपर्ली। एंड देन व्हेन आई इंटरैक्ट विद पीपल आई पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, यू नो, कि बिल्कुल मतलब कुछ भी ऐसा बोलना नहीं है जो ऊपर नीचे हो बहुत ज्यादा, बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी फ्रैंक पर्सन।
तो मुझे अब उस फ्रैंकनेस के ऊपर काम करना है, बिकॉज फ्रैंकनेस लीड्स टू ब्लंटनेस एंड देन इट माइट हर्ट पीपल. सो आई पे अ लॉट ऑफ अटेंशन कि कुछ भी ऐसा ना बोलूं यू नो फ्रैंकनेस के गार्ब में जो किसी को हर्ट करते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. आई मीन आई जस्ट थैंक यू रचना, सो मच. थैंक यू सो थैंक मच, यू. बहुत ही अच्छा आपने बात बताई, थैंक यू सो मच. तो चलिए दोस्तों, रचना जी जिस तरह से माइंड के ऊपर काम कर रहा है, उनके विचारों के ऊपर काम कर रहा है, और उनका जो फ्रैंकनेस है वो कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट करता है, ये उन्हें पता चला. तो अब उसको जो है थोड़ा सा मोल, उसको थोड़ा चेंज करके लोगों के साथ जो है एक मिक्सिंग वाली बात, अंडरस्टैंडिंग वाली बात, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो अपने उसको फ्रेम करेगा. थोड़ा सा उसको चेंज करना है. जिस चीज़ों से लोगों को दुख मिलता है उसको देखना है कि दुख कहाँ मिल रहा है, इसके कारण मिल रहा है, तो उसको शेप करिए. अब माइंड शेपिंग यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम खुद अपनी कमियों को जब समझ लेते हैं तो उसको कमियां को अपॉर्चुनिटी में, वैल्यूज में, या फिर उसको राउंड अप करिए कि उसके वजह से आप अगर बहुत बोलते हैं जिसके वजह से लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करते हैं, तो काम की बातें जरूर बोलिए, ज्यादा मत बोलिए. तो वो एक माइंड शेपिंग आ गया यहाँ पर कि कैसे आप अपने ज्यादा बोलने वाली चीजों को कम कर सकते हैं. क्यों ज्यादा बोल रहे हैं आप, कहाँ ज्यादा बोल रहे हैं, क्या वो ऑटोमेटिक ला रहा है या फिर आपको किसी चीज को या किसी से मिलके आ रहा है. तो ये आपको देखना, जैसे ये रिसर्च आपका पूरा हो जाता है तो आप उसको शेप करिए कि हाँ ये व्यक्ति आता है तो मेरा ज्यादा बोलना होता है, या ये वो ऐसा बोलता है तो फिर मैं उसको समझाने के लिए बहुत ज्यादा बोलता हूँ. तो उसको समझ लीजिए और वहां पर काम करना शुरू कीजिए. उसको रिडिफाइन करें, रीडिजाइन करें माइंड को, और वहां पर आप थोड़ा सा एक छोटा ब्रेक लेने की जरूरत है. ब्रेक लेते ही आपको काम करने का मौका मिलेगा, और वहां पर शेप कीजिए, मैपिंग कीजिए, एक नया रूप बनाइए उसको, तो फिर आपका काम अच्छा होगा. तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में. बातें मुलाकातें कार्यक्रम में बस इतना है. आशा करता हूँ हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स की कुछ बातें सुनकर आपको बहुत कुछ मिला होगा, और बहुत कुछ सोच रहे होंगे आप कि कितनी अच्छी बातें हैं और कितना अच्छा काम हो सकता है अगर हम अपने मन के ऊपर काम करें. और जो मन पे काम करेगा वो मन को जीतेगा, और जो मन को जीतेगा वो जगत जीत बनेगा. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक आप बने रहिए. सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा. जय हिंद, जय भारत, ओम शांति. ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और जैसे आपने एक स्पिरिचुअल लीडर से बात की, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्पेशल बहुत सारे, हाँ, और बहुत नॉलेजफुल है, और रोज बाबा की मुरली सुन सुनकर तो और नॉलेजफुल हो ही गए हैं. तो हम भी यही भी चाहेंगे कि कोई बातें मुलाकातें प्रोग्राम में भी वो आपके साथ जुड़े लाइव, और भी बाबा की सेवा बेहद के रूप से हो, क्योंकि मेरे साथ अगर जुड़ के कुछ अगर घर से काम करना चाहते, सेवा करना चाहते हैं, तो ये क्या बातें मुलाकातें कार्यक्रम के एपिसोड्स को हिंदी में शॉर्ट में एक पेज में लिख के दे सकती हैं. तो वो पूरे महीने में 30-40 एपिसोड हो जाते हैं, तो आप 10 ही एपिसोड हर महीना जो अच्छे 10 एपिसोड है उस पर राइटअप करके मेरे को सेंड कर सकते हैं. ये सेवा आप ले सकते हैं. और फिर वीआईपी को जोड़ने का भी सेवा कर सकते हैं. आप भी आना चाहते हैं तो किसी विषय को लेकर आप जरूर जुड़ सकते हैं, और उस पर बातें करके आप भी लाइव मेरे साथ रह सकते हैं. ठीक है. हाँ जी भाई जी, जरूर. यहाँ का हर एक बच्चा वीआईपी ही है. तो जी, तो हम यही चाहेंगे कि आपके बारे में थोड़ी सी एक लाइन बताना चाहेंगे. फिर हम अभिजीत भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपका वोट ऑफ थैंक्स दे. और अब 2 लाइंस आपके लिए. वाणी से ज्ञान और संबंध में मधुरता करते हैं पेश. डबल लाइट फरिश्ता का धारण किया है ड्रेस. ऐसे आदरणीय ब्रह्मा कुमार भाई रमेश जी. थैंक यू भाई जी आने के लिए. और अभिजीत भाई, हम आपसे निवेदन करते हैं कि भाई जी का तहे दिल से धन्यवाद. ओम शांति. ओम शांति. वैसे तो भाई ओम शांति, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, क्योंकि आपको मधुबन में मिले थे. जी. बहुत अच्छा लगा. और आप पुणे में भी आए हैं, तो मैं पुणे में भी आपसे मिलना चाहता हूँ. तो बिल्कुल जरूर आपके साथ मैं फोन में भी कांटेक्ट में रहूंगा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई जी, यह व्यक्त मुरली क्लब पिछले 3 साल से चल रहा है, और डेली एक वाणी का माना आधा घंटे में जितना होता है ना उतना हम रीड करते हैं, 3-4 पेजेस. और बहुत अच्छी रीति से 3 साल से निर्विघ्न रूप से एक दिन भी कुछ मिस नहीं हुआ.
ऐसे वाह। एक ग्रुप चल रहा है। बहुत सुंदर। देश विदेश से काफी जन जुड़ते हैं सुबह और शाम 2 टाइम पे। जिनको सुबह पॉसिबल नहीं है उनको शाम के लिए ग्रुप रखा है। बहुत सुंदर। तो आपको इसलिए पता है क्योंकि आपको जब चाहे इस ग्रुप में आना चाहिए तो आप खुद एक बार भले मुरली रीडिंग के लिए भी आ सकते हो, कभी ऐसे बिल्कुल, क्लासेस के लिए बिल्कुल। भी आ सकते हो, क्योंकि एवरी सैटरडे हमारा बफर डे होता है। और सुबह के क्लास में भी आप अगर आना चाहते हैं तो सुबह 5 से 5:30 बजे आपको खुले दिल से, क्योंकि अपना ही ग्रुप है, यहाँ कोई कंडीशन बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल। कि। और विशेष बात ये है कि आपकी जो अनुभव की बातें हैं ना वो बहुत बहुत अच्छी लगी। और ये माइंड मैपिंग का टॉपिक जो है ना वो भी बहुत नया था। और सबको इसके लिए तो देखो ना कि ग्रुप में मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में भी कितने सारे जन जुड़े हुए हैं और वो भी आपका भी प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत जगह जी, पर शुक्रिया। जाएगा भी कल सुबह तक। तो लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ शिवा प्रसाद भाई जी, जो बहुत अच्छे इस ग्रुप में एक्टिव मेंबर है और बहुत ज्ञान का चिंतन करते हैं और उनको गीत गाने का बहुत शौक है। तो शिवा प्रसाद भाई जी आप एक गीत गाना, ताकि भाई जी को भी बहुत बहुत ही धन्यवाद फिर से एक बार देते हैं। थैंक यू अभिजीत भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओम शांति भाई जी। ओम तो शांति। जैसे भाई जी हमारा साथ जोड़े, बाबा आपको भेजा है तो हमको बहुत बेहद खुशी हुई। तो जस्ट मैंने एक गाना का स्टांजा गाता हूँ, है तो फिल्म में गाना लेकिन ये बाबा के लिए है, क्योंकि जब से हम बाबा को पाए हैं तो इस जीवन में हमको क्या क्या मिला है, तो अगर उसका शुक्रिया करने बैठेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। मतलब कभी कभी लगता है ना हम सूरज के सामने क्या उनका महिमा करेंगे। तो चलिए एक स्टांस सुनते हैं बाबा की याद में। तुमको पाया है कि जैसे खोया हूँ, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है कि जैसे खोया हूँ, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी जवां में भी वो लफ्ज है नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये तो सच भी कुछ भी नहीं। तुमको पाया है कि जैसे खोया हूँ, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी जवां में भी वो लफ्ज है नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू शिवा प्रसाद भाई, बहुत प्यारा सा गीत आपने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, है ना। जी 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 लास्ट के एक मिनट केवल बाबा को याद करके साइलेंस में बिल्कुल। कॉल करो। तो सभी माइक अनम्यूट करके भाई जी को ओम शांति भी बोल सकते हैं। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। थैंक यू भाई जी। थैंक यू भाई जी। थैंक यू सभी। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुभकामनाएं आप सभी को। मिलते रहेंगे, अब मिले हैं तो। चलिए, आप सभी से मिलकर अच्छा लग रहा है। खुदा उस एहसास का नाम है, खुदा उस एहसास का नाम है जो हो सामने पर दिखाई ना दे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू बाबा जी। ओम शांति। ओम शांति।